हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम पार्ट 2 चैप्टर 16 पढ़ते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल के कुछ पोर्शंस पढ़े थे अप टू ईसोफेगस। ओके, आज हम स्टार्ट करते हैं ईसोफेगस के बाद जो हमारा जे शेप का ऑर्गन आता है। ओके, जे शेप का एक बैग लाइक स्ट्रक्चर आता है। जे शेप का एक स्ट्रक्चर आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टमक। और ईसोफेगस और स्टमक के बीच में एक मसल मैंने पढ़ाया था आपको, स्फिंक्टर मसल। तो अब हम थोड़ा सा डिटेल में स्टमक के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को ये स्टमक का स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, अब स्टमक के स्ट्रक्चर में यहाँ से ये क्या था, ईसोफेगस था हमारा। ओके, तो स्टमक का स्ट्रक्चर किस तरह से डिवीजन होता है, और जो ऊपर का पार्ट है उसको हम लोगों ने बोला है फंडस, जो बीच का पोर्शन है उसको हम लोगों ने बोला है कार्डियक, ये बिलो द पोर्शन है वो है बॉडी, एंड द लास्ट एंडिंग पोर्शन इज नोन एज दी पाइलोरिक। आपको ये याद रखना है। ओके, और यहाँ से क्या हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होगा। तो ये पोर्शन थोड़ा सा क्या ले रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला वाला पोर्शन है डिओडिनम। ओके, अब ये स्टमक का जो लेयर है वहाँ पे बहुत सारे क्या रहते हैं, दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रहते हैं। ओके, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का मीनिंग क्या है, एक ऐसे ग्लैंड्स जो गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करते हैं। और यही जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है बेटा, ध्यान से समझना, यहाँ से सब बहुत सारी जूसेस रिलीज होते हैं, आपने 10th में पढ़ा है। तो यहाँ पे ऐसे सेल्स होते हैं, आपको याद रखना है। पहला जो सेल है वो है म्यूकस, म्यूकस, और उसको मैं नेक सेल्स भी बोल सकती हूँ। ठीक है, सेकेंड है दैट इज पैप्टिक और चीफ सेल, और थर्ड वन है पेरिएटल और ऑक्जेंटिक सेल्स। तो ये इस तरह से ये सेल्स होते हैं, याद रखना। ये कहाँ पे है, इनर वॉल ऑफ द स्टमक में प्रेजेंट है। जो रिलीज, देखो बेटा ये क्या रिलीज करेगा, म्यूकस। म्यूकस क्या होती है, एक चिकना लिक्विड होता है, स्टिकी लिक्विड होता है, जिससे जो तुम्हारा फूड है वो पूरा क्या हो सके, अच्छे से मिक्सअप हो सके। वैसे ही ये जो चीफ सेल्स हैं वो क्या करते हैं, ये कुछ ऐसे एंजाइम रिलीज करते हैं। क्या करेंगे, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन यानी कि वो प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। और ये जो पेरिएटल और ऑक्जेंटिक सेल्स है वो लोग क्या करते हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपको क्या कर याद रखना है, नेक में म्यूकस, पेप्सिन चीफ होते हैं, जो चीफ लोग पेप्सी पीते हैं, और ये पेरिएटल क्या करता है, ऑक्जेंटिक क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक। इस तरह से थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में आपको याद, ये ऑक्जेंटिक HCl भी रिलीज कर देगा, और बहुत सारे इंट्रिंसिक फैक्टर भी रिलीज करता है। ये क्या होता है इंट्रिंसिक फैक्टर, ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, इंटेस्टाइन में जाके इंटेस्टाइन में से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करता है, याद रखना। ठीक है, दिस फैक्टर इज एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन द इंटेस्टाइन। ओके, अब हम लोगों ने स्टमक पढ़ लिया। स्टमक के बाद ये डिओडिनम किसका पोर्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का है। बेटा मैं एक बार तुम लोगों को ये स्टमक का भी डायग्राम बता देती हूँ। ओके, ये था, देखो पूरा अच्छे से दिख रहा है तुम लोगों को स्टमक का किस तरह से कैटेगराइजेशन भी किया है। अब आता है, देखो स्टमक के बाद क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन का मेजरली 3 पार्ट्स में वो डिवीजन है। फर्स्ट आता है बेटा डिओडिनम, मैंने आप लोगों को आगे डायग्राम में बताया। फिर आता है जिजिनम। ओके, फिर आता है इलियम। कैसा होता है, ये था ईसोफेगस, ये था ईसोफेगस, ये था स्टमक, और ये स्टमक का एंड जो है वो है डिओडिनम। अब यहाँ पे ये तो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन ऐसा हो गया। ओके, अब यहाँ पे ऐसा कॉइल्ड क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। तो ये है डिओडिनम, याद रखना, ये है डिओडिनम। ये सब कॉइल्ड है ना, कॉइल्ड यानी इसे गुच्छे में फंसा हुआ है वायर की तरह। तो लॉन्ग और कॉइल्ड पोर्शन क्या है, जिजिनम। ओके, और जो दूसरा एक ऐसे जाके इधर इस लार्ज इंटेस्टाइन के साथ मिक्स हो जाएगा, उसको बोला है इलियम। This is the duodenum is the she-shaped. It is the long and middle portion. Here it is highly coiled and longest portion.
याद रहेगा। तो ये जिजिनम थोड़ा ऊपर की तरफ है और इलियम थोड़ा नीचे की तरफ है, याद रखना, डिओडिनम, जिजिनम एंड इलियम। ओके, ये था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यही स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे से ग्लैंड्स भी होते हैं। मैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं। तो मैं ऐसा लिखती हूँ बेटा, ये सब कुछ याद रखना, नीट में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूछते हैं। तो इंटेस्टाइन का जो ग्लैंड्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं, याद रखना, उसका दूसरा नाम है दैट इज क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकन, याद रहेगा, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकन। ओके, और ये क्या रिलीज करता है बेटा, ये रिलीज करता है म्यूकस। एक और इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट, डिओडिनम में एक है ना बहुत सुंदर सा ग्लैंड है, वो ग्लैंड का नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड। उस ग्लैंड का नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड। ओके, वो भी क्या करता है, म्यूकस रिलीज करता है। इंटेस्टाइन में तो जो भी ग्लैंड होगा वो है क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकन जो म्यूकस रिलीज कर रहा है। डिओडिनम में अलग टाइप का ग्लैंड है, ब्रूनर्स ग्लैंड, जो रिलीज करता है म्यूकस। ठीक है। अब वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं। लिम्फॉइड का मीनिंग होता है लिम्फ, जो रिलीज करता है, जो हमें डिजीज का रेजिस्टेंस देता है। सपोज ये ऐसा स्मॉल इंटेस्टाइन का है, तो ऐसे फोल्डिंग्स होते हैं अंदर की तरफ। ठीक है। अब ये क्या है, लिम्फॉइड टिश्यूज है, और ये जो फोल्डिंग होता है ऐसे, उसको बोलते हैं डिफ्यूड पैचेस भी बोल देते हैं। अब यही जो पैचेस है उसको मैंने क्या बोला हुआ है, दैट इज पियर्स पैचेस। पियर्स पैचेस, याद रहेगा, उसको हम लोगों ने क्या बोला हुआ है, पियर्स पैचेस। कहाँ पे है वो, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की तरफ है। ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो हेल्प करता है, लिम्फॉइड टिश्यू से बना हुआ है। ओके, तो ये था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, डिओडिनम, जिजिनम, इलियम। अब सिमिलरली ये क्या था हमारा, ये था हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, अब लार्ज इंटेस्टाइन में भी क्या है, उसका भी कैटेगराइजेशन है, एक बार हम देख लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में इस तरह से इसका पोर्शन है ऐसा है ये लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, अब लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम, कॉलन एंड रेक्टम, इस तरह से इसका हम लोगों ने डिवीजन किया। यहाँ पे तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन आता है। अब यहाँ से क्या आ जाता है, सीकम आता है। ओके, ये पूरा कॉलन है बेटा, ये है ना पूरा कॉलन है। अब यही कॉलन 3 भाग में डिवीजन है, 3 पार्ट्स में। कैसे, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन एंड डिसेंडिंग कॉलन। क्या है, ये है असेंडिंग कॉलन। ओके, ऊपर वाला है ट्रांसवर्स कॉलन, और ये है दैट इज डिसेंडिंग कॉलन। समझ में आया। यहाँ पे क्या होगा, फीकल वेस्ट, जो तुम्हारा कचरा है पूरा डाइजेशन करके जो बचता है वो यहाँ पे स्टोर होता है। तो ये जो स्टोर वाला पोर्शन है रेक्टम, और लास्ट क्या होता है, एनस, है ना। तो ये है, याद रखना, सीकम, colon is division into 3 parts, ascending, transverse and descending, then rectum, then anus। यहाँ पे सीकम के पास एक ऐसा ऑर्गन भी है। ठीक है, याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑर्गन का नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मीनिंग होता है जिसका कोई काम नहीं होता बॉडी में हो ना हो कोई नहीं। ठीक है, तो वो एक क्या है, फंक्शनलेस काम है। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, सीकम के पास एक छोटा सा आउटग्रोथ होता है। क्लियर बेटा, मैं उसका नोट्स बता देती हूँ आप लोगों को, और डायग्राम भी। ये है स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। देखो दिख रहा है आपको डार्क ऑरेंज कलर का स्मॉल इंटेस्टाइन, आजू बाजू लार्ज इंटेस्टाइन। नाम देख लीजिए, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स।
अब हम पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल का हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी किस तरह से है देखो। अब फर्स्ट आता है एलिमेंट्री कैनाल के लेयर कौन से हैं। एलिमेंट्री कैनाल यानी कि सपोज ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल था बेटा, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने पूरा पढ़ा। अब यही एलिमेंट्री कैनाल अंदर क्या है, इसके 4 लेयर्स ऐसे, ठीक है। इधर से भी है, ये सब 4 लेयर्स है जो कवर करते हैं। वही 4 लेयर्स मुझे पढ़ना है। तो पहला आता है बेटा सेरोसा, सेकेंड आता है मस्क्यूलरिस, मस्क्यूलरिस, थर्ड है सब म्यूकोसा, और फोर्थ आता है दैट इज म्यूकोसा। ओके, सेरोसा क्या है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। अब मैं उसको यदि मैं डायग्राम में अच्छे से देखूं तो बेटा सबसे आउटर लेयर, सपोज ऐसा मैं एक सेक्शन लेती हूँ इस तरह से, ओके, तो आउटर मोस्ट लेयर सेरोसा है। फिर क्या आता है, फिर आता है मस्क्यूलरिस का लेयर, फिर आता है सब म्यूकोसा का लेयर और अंदर वाला म्यूकोसा। तो ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह को मैंने क्या बोल दिया है, ल्यूमेन। तो आपको क्या रखना है याद, सेरोसा, मस्क्यूलरिस, फिर आता है सब म्यूकोसा और इनर लेयर इज दी म्यूकोसा। एसएम याद रखो। सेरोसा किससे बना हुआ है, ओके, जो बाहर का लेयर है वो किससे बना हुआ है, दैट इज मीसोथीलियम, यानी कि बहुत सारे मीसोथीलियम, उसको हम लोग बोलेंगे मीसोथीलियम, और बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। मस्क्यूलरिस किससे बना हुआ है, वो बना है स्मूथ मसल्स से, स्मूथ मसल्स से बना हुआ है। सब म्यूकोसा किससे बना हुआ है, वो बना है दैट इज लूज कनेक्टिव, लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा। म्यूकोसा सबसे इनर मोस्ट लेयर है, ओके, उसके अंदर ये जो होता है इरेगुलर ऐसे फोल्डिंग्स है, ऐसे ऐसे बहुत सारे फोल्डिंग है, और ये जो फोल्डिंग होते हैं ऐसे इरेगुलर, इस फोल्डिंग को मैंने बोला है रिगे, ओके। और यही रिगे हमें स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक में देखने को मिलता है, जिसके अंदर ये जो मैंने ये क्या बनाया है, पूरा माउथ से लेके एनस तक का ये अरेंजमेंट है। तो वैसे ये जो म्यूकोसा होते हैं उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में, उस म्यूकोसा लेयर में बहुत सारे एक फिंगर लेग प्रोजेक्शन है, और वो फिंगर लेग प्रोजेक्शन को मैंने क्या बोल दिया है, वीली। सपोज ये वीली ऐसा है, ओके। अब इसके आजू बाजू ऐसे कुछ सेल्स हैं, ऐसे करके लंबे लंबे सेल्स होते हैं जो उसको एक से ब्रश बॉर्डर देते हैं, ठीक है। उसको कैसा देते हैं, एक ब्रश बॉर्डर देते हैं। और ये जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं उनको मैंने क्या दिया, बोला हुआ है दैट इज माइक्रोवीली बोला हुआ है, ठीक है। ये वीली के अंदर, ये जो वीली है, इस वीली के अंदर बहुत सारे क्या है, लिम्फ वेसल्स बह रहे हैं। लिम्फ वेसल के छोटे छोटे क्या है, कैपिलरीज है। कैपिलरीज क्या होता है बेटा, कैपिलरीज नसें होती हैं। वेसल का भी छोटा छोटा, सबसे बड़ी आर्टरी एरोटा, सबसे बड़ी वेन वेना केवा, उनके जो ये पोर्शंस होते हैं उनको मैंने क्या बोला हुआ है, कैपिलरीज। तो ये कैपिलरीज किससे बने हुए हैं, लिम्फ वेसल से, इसलिए मैं इनको क्या बोल सकती हूँ, लैक्टियल भी बोलती हूँ। समझ में आया बेटा, ठीक है। 4 टाइप्स के लेयर्स है, ठीक है। तो किस तरह से आपको लोगों को याद रखना है, देखो ऐसा लेयर होता है, बीच की जो कैविटी है ना उसको हम लोगों ने क्या बोला है, ल्यूमेन। अब यही जो ल्यूमेन जो हमने 4 लेयर्स पढ़ा, वहाँ पे क्या होता है, जो म्यूकोसा लेयर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ पे एक नाम का सेल्स है, वो सेल्स का नेम है दैट इज गॉबलेट सेल्स, ठीक है। वो गॉबलेट सेल्स क्या करता है, म्यूकस रिलीज करता है। मैंने बताया था आपको कि डिओडिनम में ब्रूनर्स ग्लैंड होता है जो म्यूकस रिलीज करता है, तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में गॉबलेट सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी सारे लेयर्स है, क्रिप्स ऑफ लिबरकन बताया था, तो वैसे ये सारे रिलीज करते हैं म्यूकस। हम नेक्स्ट पार्ट्स में अब आगे और भी पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो बेटा आज का हम लोगों यहाँ पे ये टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ।
तो बेटा ये क्वेश्चंस है, आप लोगों को लिखना है, लर्न करना है, और आज का ही पार्ट मैं कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।